दोस्तों नमस्कार। आज हम 67 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी पे और इसके सारे एस्पेक्ट, इसके नुकसान, इसके लाभ पर हम चर्चा करेंगे। इसके प्रकार पे भी चर्चा करेंगे, इसके घटक पे भी चर्चा करेंगे। हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम मेंस में जो लिखना है वही बता रहे हैं। दोस्तों उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी आप बेहतरीन करना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं 67 में, तो आप जीएस पेपर 1 2 के लिए 95 वीडियो और पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन होगा, रटने का अर्थ है फाइनल। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। चलिए, ड्रोन क्या है? क्वेश्चन अगर आ जाएगा ड्रोन से जुड़े हुए तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखेंगे। ड्रोन एक मानव रहित यान है जिसमें कैमरे, सेंसर, जीपीएस, रोटर्स लगे, 4 रोटर्स लगे होते हैं और इस रोटर्स के माध्यम से उड़ने में सक्षम होता है। ड्रोन अपने बहुमुखी प्रतिभा के कारण अर्थव्यवस्था को जबरदस्त लाभ प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में इसका व्यापक अनुप्रयोग है। कृषि हो, सिंचाई हो, कानून व्यवस्था हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो, आपदा प्रबंधन हो, यातायात प्रबंधन हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों को जबरदस्त लाभ प्रदान करते हैं। इतना लिखने के बाद अब आप नीचे आइएगा। ड्रोन के मुख्य घटक है कैमरे, सेंसर, जीपीएस, रोटर्स, सॉफ्टवेयर, रिमोट, सबका अलग अलग काम है। पीडीएफ में लिखा हुआ है, उसको आप रट लेंगे। प्रकार में देखेंगे ड्रोन के कई प्रकार है। नैनो ड्रोन, माइक्रो, मिनी, स्मॉल, विशाल। अब नैनो ड्रोन जो है इसको 250 ग्राम का होता है। उसके बाद जो है माइक्रो ड्रोन जो है 250 से 2 किलो तक होता है, यानी 2 किलो से नीचे तक का होता है। 250 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है। मिनी ड्रोन अगर आप देखेंगे तो 2 किलो से 25 किलोग्राम तक होता है। स्मॉल ड्रोन अगर देखेंगे तो 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम होता है और 150 किलोग्राम से 150 किलो से ऊपर के जो भी ड्रोन है उसको हम विशाल ड्रोन कहते हैं। इस प्रकार है। और ड्रोन के मुख्य घटक पीडीएफ में एक एक लाइन में लिखा है, इसको याद कर लीजिएगा। कैमरा क्या करता है? कैमरा जो है तस्वीर प्राप्त करता है। ड्रोन जो है यह तस्वीर प्राप्त करता है। रोटर उड़ाने में सक्षम होता है। जीपीएस जो है दिशा प्रदान करता है। जीपीएस सॉफ्टवेयर उसको कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर संचालन करता है। रिमोट क्या करता है? नियंत्रित करता है। रिमोट नियंत्रित करता है, रिमोट के माध्यम से तो आप उड़ाते हैं। तो यह स्थिति है। तो अलग अलग सेंसर क्या करता है? सेंसर उड़ान भरने में मदद करता है। इसके और भी बहुत सारे काम है, तो आप एक एक लाइन में लिख लीजिएगा अपना जो है। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम आपको बोले हैं कि ड्रोन अपनी बहुमुखी प्रतिभा, वजन में हल्का और सरलता के कारण इसका अर्थव्यवस्था में के सभी क्षेत्रों में इसका व्यापक अनुप्रयोग है। अगर कृषि क्षेत्र में चुनौतियों को दूर करने में टेक्नोलॉजी की भूमिका आ जाएगा तो कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है लागत की। आज जो है भारतीय कृषि क्षेत्र में किसानों की आमदनी घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि लागत बढ़ती जा रही है। उस लागत को कैसे कम किया जाए, इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। टेक्नोलॉजी की इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से टिड्डियों को हमला को रोकना। खेती में जो है विभिन्न प्रकार के जो टिड्डिया का हमला होता है उसको रोकने में मदद करता है इसके माध्यम से। क्योंकि टिड्डियों को हमला को रोकने के लिए ड्रोन क्या करेगा? ड्रोन में कोई मशीन लगा देता है आवाज़ वाला, और खेत में जाएगा वो ड्रोन के माध्यम से, वो मशीन जो है आवाज़ करने लगता है, टिड्डी तुरंत भाग जाता है। उसके बाद कीटनाशक और छिड़काव। अब ड्रोन में क्या करेंगे? दवा छींटने वाला जो छिड़काव है वह जो है कीटनाशक जो है उसमें बाल्टी लगा दिया, बाल्टी भर दिया जाएगा और खेत में छोड़ दिया जाएगा रिमोट से। वो जाके पूरे खेत में कीटनाशक का काम जो है कि कीटनाशक का छिड़काव करेगा। पैदावार अगर पका है कि नहीं, पैदावार कितना उत्पादन हुआ है, उसकी भविष्यवाणी ड्रोन के माध्यम से आकलन किया जाता है। खरपतवार, उर्वरक और सिंचाई। अब देखिए, खरपतवार को समाप्त करने के लिए अब कीटनाशक के माध्यम से छिड़काव,
सिंचाई जो है स्प्रिंकल सिंचाई के माध्यम से ड्रोन में जो है टेक्नोलॉजी पाइप लगा दिया गया है या बाल्टी जो है ड्रम लगा दिया गया है, ड्रम से जो है पूरे खेत में छिड़काव करेगा। जल का ऊपर से वर्षा के रूप में जो है जल जो है पूरे खेत में बिछा देगा, खेत में जो है उसका छिड़काव होगा। उर्वरकों के वितरण में, उसके बाद जो है बीज बोने में, खेत में अगर बीज बोना है तो ड्रोन में जो है आप बीज का बोरा लगा दिए या उसका टैंक लगा दिए और टैंक जो है ड्रोन क्या करेगा, पूरे खेत में बीज का छिड़काव करेगा। अगर वर्षा हो गया है, भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गया है, फसल दह गया है, तो उसके आकलन ड्रोन के माध्यम से आकलन किया जा सकता है। तो इन सब कारणों से जो है क्या होगा, ये सब आदमी के द्वारा किए जाने वाले कार्य है, आदमी के द्वारा किए जाने करने वाला कार्य है। और अगर ड्रोन के द्वारा किया जाएगा तो लागत में ऑटोमेटिक कमी आएगी, लागत में ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। तो कृषि क्षेत्र में लागत की चुनौतियों को दूर करने में ड्रोन टेक्नोलॉजी का महत्व है, देख लीजिए। उसके बाद रक्षा क्षेत्र में देखेंगे तो रक्षा क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी करने में, तो बहुत रक्षा सीमावर्ती क्षेत्रों में नदी, जल, पहाड़, पर्वत, मैदान, मतलब मैदान दुर्गम क्षेत्र होते हैं। दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों की जाना जो है एक दुष्कर कार्य होता है। इसमें क्या होता है कि ड्रोन के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी किया जा रहा है कि कहीं कोई घुसपैठ न हो जाए। तो आदमी की जो सैनिकों की जो आवश्यकता है वो कम कर सकता है, संख्या को कम कर सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए पाकिस्तान से जो है क्या होता है, ड्रोन द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में, पंजाब क्षेत्रों में मादक पदार्थों का ड्रोन द्वारा जो है क्या करता है, परिवहन किया जाता है, अवैध घुसपैठ किया जाता है। इसको जवाबी कार्रवाई के रूप में अगर युद्ध हो गया है, ड्रोन से जो है गोला बारूद जो है भारतीय क्षेत्र में गिरा रहा है या दूसरे क्षेत्र में गिरा रहा है, तो आप भी जो है भारत भी ड्रोन के द्वारा जो है पाकिस्तान में जो है ड्रोन के द्वारा जो है गोला बारूद गिरा सकता है जवाबी कार्रवाई के रूप में। और विस्फोटक सामग्री के रूप में आप देखेंगे, अगर मान लीजिए लद्दाख में भारतीय सेना है, वहाँ पर जो है विस्फोटक सामग्री भेजना है, तो ड्रोन के द्वारा से, विशाल ड्रोन के माध्यम से क्या करेगा, उसमें जो है उसका जो भी गोला बारूद है, अस्त्र शस्त्र है, ड्रोन में जो है सेट कर देगा और ड्रोन जाकर वहाँ परिवहन कर देगा। विस्फोटक सामग्री के परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध होगा, तो उसमें जो है ड्रोन जो है अहम अग्रणी भूमिका निभाएगा, ड्रोन और रोबोट। खुफिया जानकारी के एकत्र करने में, मान लीजिए सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई अगर कैमरा लगा दिया या सेना जो है वहाँ पर है, मतलब सीमा पर है, वहाँ से विभिन्न सूचनाओं को जो है परिवहन के माध्यम से चिट्ठी लगा दिया जाएगा या कैमरा के माध्यम से उस सारा क्षेत्रों का जो है छायांकन प्राप्त करके और कंट्रोल रूम को जो है कंट्रोल रूम तक पहुंचाया जा सकता है। तो खुफिया सूचनाओं को एकत्र करने में भी ड्रोन का है, यानी रक्षा क्षेत्र में भी ड्रोन का व्यापक अनुप्रयोग है। अब कानून व्यवस्था में अगर देखेंगे, चूँकि आप लोग डीएसपी बनने जा रहे हैं, तो कानून व्यवस्था में ड्रोन का उपयोग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। संवेदनशील क्षेत्रों को, आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों को, दंगा प्रभावित क्षेत्रों को निगरानी करने में ड्रोन के द्वारा, चूँकि मान लीजिए कहीं बलवा हो गया है, तो ड्रोन के माध्यम से आप कैमरा लगा दिए हुए हैं, आप निगरानी कर सकते हैं। उसके बाद पेट्रोलिंग करने में, अब मान लीजिए पेट्रोलिंग करने में ड्रोन के माध्यम से अगर आप डीएसपी बन गए और हमको जो है दूसरे क्षेत्रों में निगरानी करना है, तो ड्रोन के माध्यम से भेज दिए कैमरा लगा के, कौन उपद्रवी तत्व है उसको आप निगरानी रख रहे हैं कंट्रोल रूम से। ड्रग, मादक पदार्थों और चोरी का सामान पता लगाने में, मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल चुरा ले गया है, तो ड्रोन के माध्यम से आप जो है कैमरा लगा के देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल कहाँ जा रहा है। इस सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है आप देख सकते हैं कौन जो है सामान ला रहा है, कौन ले जा रहा है, कौन गाड़ी जा रहा है, कौन आ रहा है। खुफिया सूचनाओं को एकत्र करने में, अपराधी मान लीजिए कोई चोरी कर लिया है या बड़ा अपराध किया है, तो उसकी लोकेशन को आप पता लगा सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। इसके अलावा तो ये कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में, कानून व्यवस्था की बढ़ती हुई चुनौतियों को दूर करने में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग है। उसके माध्यम से उसके बाद पर्यावरण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो भारत विविधता वाला देश है, यहाँ दुर्गम क्षेत्रों की जो है बहुलता है, तो आप जो है अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य उत्पादों को, दवा हो, वैक्सीन हो, जांच रिपोर्ट हो, रक्त के नमूने लेने हो,
इस समय जो है इस सब को परिवहन करने में जो है ड्रोन का उपयोग है। अभी हाल ही में मणिपुर के बिष्णुपुर से लोकटक झील तक जो है दवा पहुंचाया गया था कोविड के टीके। भारत नागरिक उड्डयन मंत्रालय तेलंगाना सरकार को जो है ड्रोन के माध्यम से कोविड वैक्सीन पहुंचाने का मंजूरी दिया है। जिसके अलग जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन पहुंचाया गया है। तो दूर दराज क्षेत्रों में दवाओं को, स्वास्थ्य उत्पादों को पहुंचाने में जो है ड्रोन कारगर है। तो जो सप्लाई चेन की समस्या हो दूर हो जाएगी, क्योंकि भारत में जो है स्वास्थ्य उत्पादों को दूर दराज क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहाड़, पर्वत, झील, नदी, इस सब के कारण जो है परिवहन में दिक्कत होती है। ड्रोन के माध्यम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है रक्त के नमूने, कोविड-19 के टीके के परिवहन में, जांच रिपोर्ट में। तो इस समय स्वास्थ्य क्षेत्र में जो आपूर्ति श्रृंखला की चुनौती है उसको आसानी से दूर किया जा सकता है। उसके बाद जो है आपदा प्रबंधन में की चुनौतियों को दूर करने में, आपदा प्रबंधन में अब देखिए आपदा ड्रोन के माध्यम से अगर मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ हो गया है, कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, ड्रोन के माध्यम से आप जो है संपर्क साध सकते हैं। उसके बाद जो है आपदा अगर हो गया है तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों को छायांकन प्राप्त करने में कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है, कितना डूबा है, कितना क्षेत्रों में सूखा है, कितना क्षेत्रों में भूकंप आया है, इसकी छायांकन प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कहीं आपदा आ गया है तो ड्रोन जो है आपदा बाढ़ नीचे है, ड्रोन के माध्यम से कैमरा लगा दिए लाइव फुटेज जो है प्राप्त कर रहे हैं, लाइव फुटेज। उसके बाद अगर कोई मलबा में दब गया हुआ है, दह गया है, तो ड्रोन में जो है साउंड रिकॉर्डिंग लगाकर आसानी से जो है व्यक्ति के एक्टिविटीज़ को जो है आकर रिकॉर्ड किया जा सकता है। मान लीजिए कोई मलबा में दब गया है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है तो ड्रोन में कोई ऐसा मशीन लगा दिए, रिकॉर्डिंग वाला मशीन लगा दिए, वो जाके उस जगह ड्रोन जो है यथावत है और रिकॉर्डिंग कर रहा है कि कौन सा जो है आदमी दबा हुआ है। क्योंकि अगर दबा हुआ होगा तो उसका एक्टिविटीज़ पता चल जाएगा, उस साउंड को रिकॉर्ड करेगा, साउंड के रिकॉर्ड के माध्यम से फिर जो है बचाव कार्य जो है किए जा सकते हैं। और खोजबीन करने में भी ड्रोन का उपयोग है। उसके बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो है खाने पीने की वस्तुओं के परिवहन में, स्वास्थ्य उत्पादों के परिवहन में ड्रोन के माध्यम से सीधे भेजा जा सकता है। तो आपदा प्रबंधन में भी क्षेत्र है। उसके बाद जो है पर्यावरण संरक्षण में अगर आप देखेंगे तो वन जीव का संरक्षण करने में, आप वनों के निगरानी करने में, अवैध कटाई, वनों की अवैध कटाई, उसके बाद जो है जो अवैध शिकार होता है उसकी निगरानी करने में ड्रोन में कैमरा लगाकर आप निगरानी कर सकते हैं। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी करने में, क्षेत्रों का आकलन करने में, मान लीजिए प्रदूषण फैल रहा है तो किस क्षेत्र में चिमनी अधिक है उसकी निगरानी करने में, कहाँ से प्रदूषण अधिक, पराली जल रहा है तो आप ड्रोन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है किस क्षेत्र में पराली जल रहा है। उसके बाद जो है बाघों की गणना, वन क्षेत्रों में वन जीवों की गणना करने में, जैसे बाघों की गणना की जाती है, हाथियों की गणना की जाती है, तेंदुओं की गणना की जाती है, तो इसकी निगरानी और आकलन करने में जो है पर्यावरण संरक्षण। उसके बाद जो है अगर वनों में आग लग जा रहा है तो इसके माध्यम से आगों को बुझाया जा सकता है, क्योंकि ड्रोन में ही पानी का पाइप जो है लगा दिए हैं, टैंक लगा दिए हैं, वो जाकर जो है छिड़काव करने लगेगा। तो आप वन अग्नि को भी रोकने में कारगर है। इसके बाद यातायात प्रबंधन में अगर आप देखेंगे तो इसका यातायात प्रबंधन में भी व्यापक प्रयोग है। ड्रोन के माध्यम से जो है सड़क की सतह की निगरानी कर सकते हैं। तेज वाहन अगर चल रहा है तो उसकी जो है निगरानी किया जा सकता है। उसके बाद जो है गाड़ी की स्पीड लिमिट को जो है पता लगा सकते हैं। अगर कोई ट्रैफिक जो है सेंटर होता है, ट्रैफिक पर जो है ड्रोन के माध्यम से ट्रैफिक नियमों को पालन करवा सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। उसके बाद अर्थव्यवस्था में अगर देखेंगे तो ड्रोन और उसके घटकों के निर्माण से औद्योगिक उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा, मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि ड्रोन और उसके घटक का उत्पादन होगा ना, तो उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, औद्योगिक वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, तो मैंने मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा ही। उसके अलावा देखेंगे उत्पादन इकाइयों की निगरानी करने में, प्लांट में उत्पादन प्लांट इकाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में, निगरानी करने में। उसके अलावा जो है ई कॉमर्स में देखते हैं वस्तु और सेवाओं की डिलीवरी करने में, जोमेटो है,
स्विगी वो आता है, सो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इसके उत्पादों को परिवहन करने में भी इसका उपयोग कर सकता है। उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद खनिजों के सर्वेक्षण में, अवैध खनन की निगरानी करने में आप इसका जो है इसके द्वारा जो है पता लगाया जा सकता है। मनोरंजन क्षेत्रों में देखेंगे तो फिल्म शूटिंग में, वीडियो रिकॉर्डिंग में, गाना रिकॉर्डिंग में, आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसका व्यापक इस्तेमाल है। लेकिन इसकी चुनौती भी बहुत है। सबसे बड़ी चुनौती अगर आप देखेंगे तो हाल के वर्षों में पंजाब सीमा पे जम्मू कश्मीर से 150 बार से अधिक जो है मादक द्रव्यों का जो है अवैध तस्करी, अवैध घुसपैठी हुआ है। इसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे, पंजाब जम्मू कश्मीर सीमा पर ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से गोला बारूद की आपूर्ति की सूचना मिली है। मध्य पश्चिम एशिया में जो है ड्रोन के द्वारा जो है हमले किए जा रहे हैं। 27 जून 2021 को भारतीय वायुसेना के जम्मू एयरबेस पर 2021 में जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से हमला किया गया था। इसी तरीके से 2022 में जो है हूती विद्रोहियों ने अबू धाबी के एक औद्योगिक जो है ठिकानों पर हमला किया था ड्रोन के माध्यम से। उसके बाद ड्रोन से निजता की चुनौती है। मान लीजिए कोई परिवार खिड़की खोलकर सोया हुआ है, ड्रोन से क्या दुरुपयोग कर सकता है। ड्रोन लगा देगा कैमरा और जाके उसके जो सोया हुआ है उसका रिकॉर्ड कर लेगा। कोई स्नान कर रहा है बाथरूम में, ड्रोन के माध्यम से कैमरा लगा दिएगा, वो स्नान करने का तस्वीर छीन लेगा। कोई छत पर सोया हुआ है, ड्रोन के माध्यम से उसकी निगरानी कर लेगा। कोई आंगन में बैठा हुआ है, ड्रोन जो है आंगन का पूरा तस्वीर प्राप्त कर लेगा। तो इस निजता का भी इसके हनन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब सीमा पर, पंजाब में जम्मू कश्मीर थी पाकिस्तान से 150 बार से अधिक जो है ड्रोन के माध्यम से अवैध मादक पदार्थों, ड्रगों का घुसपैठ कराया गया है। तो चुनौती भी इसका है, और जीवन को अगर आसान बना रहा है तो इसका चुनौती भी है। सबसे बड़ी निजता का चुनौती है। मान लीजिए खिड़की खोल कर कोई सोया होगा और ड्रोन के माध्यम से जाकर उसका तस्वीर प्राप्त कर लेगा। अगर वो महिला होगा तो और चुनौती है। बाथरूम में जो है वेंटिलेटर पर ड्रोन लगा देगा, लघु ड्रोन, नैनो ड्रोन, इसके माध्यम से उसका तस्वीर प्राप्त कर लेगा। तो बड़ी चुनौती है, बहुत चुनौती है। लेकिन टेक्नोलॉजी का लाभ है तो नुकसान भी है। अब देखेंगे हाल में भारत में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई प्रयास किया है। आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन नियम 2021 भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। ड्रोन हवाई क्षेत्र मानचित्रण 2021 को लॉन्च किया गया है। उसके बाद जो है DRDO ड्रोन के क्षेत्र में जो है DRDO जो है ड्रोन रोधी तंत्र का विकास किया गया है, जो जवाबी कार्रवाई में दक्ष है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारतीय वायुसेना भी काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को क्रय करने का जो है निर्णय लिया है। यह आतंकी ड्रोनों को जो है जवाबी कार्रवाई में जो है मददगार होता है। इसके बाद ड्रोन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, चूँकि ड्रोन के उत्पादन भारत में कम होता है, ज़्यादातर आयात के द्वारा पूरा किया जाता है, तो इसको ड्रोन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन क्षेत्र में PLI योजना लाया गया है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना लाई गई है। इसके अलावा देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भी हाल ही में ड्रोन महोत्सव की शुरुआत किया था। ड्रोन महोत्सव 100 किसान ड्रोन को जो है एक ही साथ लॉन्च किए गए थे। ड्रोन के क्षेत्र में भारतीय सेना भी ड्रोन को बढ़ावा देने की प्रयास कर रही है। तो ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। सारा PDF में है, उसको देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसको जो है हर जगह यूज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रोन का यूज इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा, नंबर आपको बढ़ेंगे। तो यही स्थिति है। अब वीडियो जो है फिर आप आगे देखेंगे।